18 तारीख को रात में बीएम पुलिस के साथ पंजाब पुलिस भी पहुंची थी, क्या मामला था? एक मेरा भतीजा है, क्या नाम है उसका नाम है, वैसे उसको लोग झमन झन बोलते हैं लेकिन उसका नाम हर्ष है। उसी को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी। रात को हम सोए हुए थे 1 बजे करीब। पुलिस आई और मेरे दरवाज़ा को खटखटाने लगी। मैं बाहर निकला तो देखा कि उसको पुलिस पकड़े हुए है। उसके बाद पुलिस हमसे पूछा कि आप उसके कौन है। मैं बोला कि मेरा भतीजा है, लेकिन मुझसे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मैं इसको बस पहले ही पुलिस आदि को मैं सूचना दे चुका था इसके बारे में कि वह बाइट गतिविधि में रहता है। अगर वह किसी प्रकार का काम करता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रशासन भी बता रही है कि आतंकी मॉडल्स में जो है शामिल था। तो यहाँ पे जब वो रहता था तो क्या उसकी गतिविधियाँ थी, एक्टिविटी थी? तो दिन भर तो मैं अपने कार्य में रहता था। शाम को मैं जाता था, रात को देखते थे, रात को अपना वो अलग सोता था, मैं अलग रूम में बंद करके सोता था। और रात को क्या करता था उसकी जानकारी मुझे फोन पे किसी से बात करते हुए करता उड़ता किसी से बात करता था, लेकिन वो क्या बात करता था कान में अपना एथी लगाए हुए रहता था, इसलिए कोई उतना गतिविधि हम उसको वॉच नहीं कर रहे थे। लेकिन वह उस दिन पुलिस पकड़ा तो मैंने जाना कि वह कहीं किसी टेरिफ फंडिंग वगैरह में पुलिस बताया कि ये फंसा हुआ है। उसी के संदर्भ में हम लोग आए। पूर्व में भी कोई मामले में फंसा हुआ था क्या वो? हाँ, एक बार उसको दिल्ली पुलिस शायद हथियार तस्करी में पकड़ी हुई थी। उसके बाद वो रिमांड होम में था और रिमांड होम में से आरा के आने के बाद वो अपने उसका मामा हम तो उसको नेगलेक्ट कर दिए कि भाई हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए बच्चे को मैं नहीं ले सकता। तो उसका मामा जो है बाघा कुलतरिया का लालजी पांडे है, वही उसको वहाँ से ले करके और वहाँ हाईवे बेनौटी के पास कोई गुमटी उमटी या होटल खोल करके उसी में अपना रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ से अपना सब बंद करके फिर होली के समय वो घर आ गया। तब से वो घर पर ही रहता था, हमको भी डराता था, धमकाता था। यही उसकी गतिविधि है। घर में भी सबको परेशान करता? हाँ, सबको परेशान किए हुए था। हाँ, तो खबरें भी चल रही है, आप भी देखे होंगे कि अखबार में भी छपा हुआ है कि पंजाब पुलिस के जो कमिश्नर है स्वपन शर्मा, वो बता रहे हैं कि ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट था, माहिर था। ऐसी गतिविधि की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं दिन कहीं उसको जाते हुए इस बीच में हम जब वो गांव पर रहा है फरवरी के थी फगुआ के बाद से, तब तो ऐसे कहीं उसको हम विदेशी हैंडल से हाँ, तो ऐसे कहीं जाए हुए तो नहीं देखा। रात को घर पर ही मैं देखता था उसको। हाँ, गांव के ही कुछ दो उदंड प्रकृति के लड़के उसी के साथ रहता था। हाँ, पंजाब में भी रहने की बातें? न, पंजाब में तो कभी रहा नहीं है। पंजाब में तो कहीं रहा नहीं है। पंजाब में नहीं रहा? ना, कभी नहीं रहा है। बाहर रहा है, दिल्ली, पंजाब? ना, वो तो अपने मौसी के यहाँ गया था, वो माले गांव की जाले गांव महाराष्ट्र में है, वहीं रहता था। कितना दिन वहाँ पे रहा? वहाँ हमको लग रहा है कि 5-6 महीना रहा और रहने के बाद वह वहाँ से भाग गया। फिर उसको पुलिस स्टेशन को अपना शायद पकड़ करके फिर वहाँ लाई और उसको रिमांड में रख के फिर उसको आरा रिमांड होम में लाई। और आरा से लोगों ने वहाँ के जो रिमांड होम के जज हैं जो डील करते हैं वो हमसे फ़ोन पर कांटेक्ट किए। हम उसको लेने के लिए अथी नहीं थे, लेकिन वो बड़ी हमसे रिक्वेस्ट किए और नहीं किए। तो थोड़ा हम भी सोचेगा चलो अब सुधर जाएगा। फिर उसको यहाँ लाए। कितना दिन जेल में रहा उस हथियार तस्करी के मामले में? 3-4 महीना रहा होगा। 3-4 महीना घर नहीं आया था। 3-4 महीना घर नहीं आया था। फिर उसके बाद जो अभी आप अखबार देखे कि हाँ, अखबार के माध्यम से हम देखे कि ऐसा समाचार उसमें छपा हुआ इसके बारे में कि जो है बहुत सारे जो बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पौष इलाके में ग्रेनेड से हमला करने की फिराक में थे। क्या ये सब जो है कि घर पे बात करते हुए चाहे ऐसा कुछ सुने थे, फोन से किसी बात करते हुए चाहे? अब वो दिन में तो हम थे ही नहीं, रात में अपना सोने के बाद अगर करता होता तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कोई इस संबंध की जानकारी हमको नहीं है। उसके माता पिता दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। पिताजी का क्या नाम था? राजेश ओझा नाम था। ऐसे भूर के नाम से। माता पिता नहीं है? ना, माता पिता दोनों नहीं है। भाई बहन? एक भाई एक बहन है। एक बहन है? हाँ, बहन हमारे साथ रहती है। आपके साथ रहती है? मैंने शुरू से ही आप लोग को उससे कोई मतलब नहीं था? ना, मतलब नहीं था। हमारे एक छोटा भाई करिया के साथ वो लोग रहते थे। जब करिया हमारे 23 से मर गए
तो उन लोग को संभालने के लिए मैं यहाँ आया। मेरा परिवार तो सब पटना में रहता है, वही अपना घर द्वार, यहाँ कोई आता नहीं है। तो इन लोग को हम अथी का मदद करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। प्रशासन जब पकड़ के ले गए तो कुछ बताई भी? प्रशासन पकड़ी तो प्रशासन हमसे पूछा कोई आप कौन है, तो हम बोले तो प्रशासन से कहा कि पंजाब उंजाब में कुछ काम किया है, हथियार तस्करी में इसका नाम है, इसीलिए हम लोग ले जा रहे हैं। बहन से भी पूछा गया? बहन से पूछा, लेकिन बहन मैंने एथी नहीं की। हाँ, बहन से पूछा गया था कि मतलब इसके साथ कैसा तुम्हारा रिलेशन है, तो बोले कि हम इसके साथ बात नहीं करते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम अवधेश कुमार ओझा। गाँव गाँव मेरा कल्याणपुर है।